तो ट्रेस हो गया। अब चलते हैं बेसिक ऑपरेशंस पे। तो ओके, तो ट्रांसपोज ए की पावर टी, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। कहीं पर ए की पावर टी दिखेगा, दिस इज द ट्रांसपोज। और हमेशा किसका लोगे ट्रांसपोज? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज किसका लिया जाता है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्या ट्रेस में कुछ बदलाव होगा अगर हम ट्रांसपोज लें? तो जी नहीं, ट्रेस में कोई बदलाव नहीं होता है ट्रांसपोज लेने पे, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने पे ट्रेस पर कोई बदलाव नहीं होता। तो कैसे लेते हैं? जैसे ए बी सी डी, इसका अगर हमें ट्रांसपोज लेना है, तो आपको दिखेगा कि ए सी जो है वो इस साइड में है, और बी और डी जो है वो इस साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोज। चलो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? देखो, ए है, इसका रो एंड कॉलम है ए वाई। तो अब जब बी से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसका मस्ट होना चाहिए कि इसका जो ये रो और ये कॉलम, ये रो है, ये कॉलम है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो इसका रो जो है ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ए बी, वाई गायब हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा, ठीक है। ये दोनों मैंने क्या बताया कि ये दोनों आपको सेम दिखाने हैं। ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ नोट में लिख लेते हैं। नोट ये है कि नंबर ऑफ एडिशन साइन जो होंगे वो होंगे एक्स जेड वाई -1, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन जो होंगे एक्स वाई जेड, इतने होंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है? अब डिटर्मिनेंट क्या कहता है? ये ओनली वैलिड है, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? रो इक्वल टू कॉलम। रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, उसी को ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छी बात है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसमें होगी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो इसको क्या बोलोगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अगर डिटर्मिनेंट ए पे ट्रांसपोज लगा दो, मतलब ट्रांसपोज कर दो, तो वो उसका डिटर्मिनेंट नहीं बदलेगा, उसका ए के बराबर ही होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर ये हमको मान लो, मैं ये ऐसे नहीं लिखूँगा। अगर मान लो मुझे ए का डिटर्मिनेंट पता है, ठीक, और बी का डिटर्मिनेंट पता है, तो या ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। लेकिन भाई ऐसे इसमें ये सिर्फ वैलिड है, वैलिड फॉर
डिटर्मिनेंट प्रोसेस। इसको मैट्रिक्स में मत लगा देना, मैट्रिक्स नहीं है ये, डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अगर a की पावर k है, आप k को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आता है। डिटर्मिनेंट में या रो या कॉलम पूरी अगर ज़ीरो हो गई तो आप, या सेम हो गई तो वो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक रो या कॉलम पूरा ज़ीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ज़ीरो। या दूसरा में मतलब रो या कॉलम दोनों, जैसे रो दो रो हैं और दोनों सेम हो गई तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, या कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है 1 3 -2 2 1 1 4 7 -3। अब मेरे को क्या करना है इसमें, देखो मैं लिख सकता हूँ रो नंबर 3 को रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स, अगर रो 1 प्लस रो 2 कर दें, चेक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4 हो जाएगा, ऑफ कोर्स 4 हो जाएगा। रो 4 चौथा वाला जो कॉलम है उसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। 1 सेकेंड, इसको R3 माइनस करो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हमारा हो गया 2, ये 1 3 1 -2 1। अब ये देखो 3 दूनी 6 और एक 7, और ये माइनस करोगे 0, ये भी 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। तो मैंने यही बताया कि अगर इस तरीके की कुछ चीज़ आपको दिखती है तो वो डिटर्मिनेंट को 0 कर देगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर मान लो रो या कॉलम आप लोग इंटरचेंज करते हो, कोई एक रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लिखना होगा, ठीक है। कैसे, देखो मान लो कि ये आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक। रो कॉलम मान लो n टाइम्स आप रो या कॉलम इंटरचेंज किए, उसी के हिसाब से -1 की पावर n लिख देना, मॉड n, ठीक है। तो ये नंबर 4 हो गई प्रॉपर्टी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेगी, नेक्स्ट कहेगी कि अगर k टाइम्स a है भीतर, ठीक है, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर k बाहर आएगा तो n के साथ आएगा बाहर, n इसके साथ आएगा तब ये आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। चलिए इन सबको अब इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। बिगड़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मान लो 4/4 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो उसे कैसे हैंडल करना है, उसको क्या करना है, आप 3/3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अब एडजॉइंट और इन्वर्स के विषय में देख लेते हैं। एडजॉइंट जो होता है उसको इन्वर्स के साथ रिलेशन हमें दिखाना है, तो इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए का और मॉड ए से आप डिवाइड कर दें, तो ये आपका हो गया।